आज हम दो बहुत ही अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े कहानियों की बात करेंगे। ये वो कहानियां हैं जो हमें हिंदू पौराणिक कथाओं से संघर्ष, अन्याय और उसके बाद होने वाले न्याय के दो बिल्कुल अलग अलग रूपों को दिखाती हैं। और इस पूरी चर्चा की शुरुआत होती है एक युवा नायक के इन आखिरी शब्दों से। ये वो शब्द हैं जिन्होंने बदले की एक ऐसी आग भड़काई जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी। देखिए, इन दोनों ही कहानियों की जड़ में एक ही बात है, नियमों का टूटना। उसूलों की लड़ाई, जिसे हम धर्मयुद्ध कहते हैं, जब वो अधर्म का रास्ता पकड़ लेती है तब क्या होता है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो इन दोनों गाथाओं की आत्मा है, किसी भी कीमत पर जीतने की असली कीमत आखिर क्या होती है। अब देखिए, दोनों ही कहानियों में हमारे जो नायक हैं उन्हें एक ऐसी स्थिति में डाल दिया गया था जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। एक तरफ तो था इंसानों का बनाया हुआ एक ऐसा फौलादी जाल जिसे हम चक्रव्यूह के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा दैत्य जिसके पास देवताओं जैसी, मतलब कह सकते हैं कि एक कॉस्मिक पावर थी। ये दोनों चुनौतियां अपने आप में कितनी अलग हैं। तो पहली कहानी में नश्वर दुनिया में युवा योद्धा अभिमन्यु को अकेले ही उस दौर के 7 सबसे बड़े, सबसे महान सेनापतियों का सामना करना पड़ा। सोचिए, सब के सब एक अकेले के खिलाफ। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये तो एक सोचा समझा जाल था। क्योंकि योद्धाओं का नियम क्या कहता है, एक योद्धा एक ही से लड़ेगा, पर यहाँ तो सारे नियम ताक पर रख दिए गए थे। और अब दूसरी कहानी देखिए, यहाँ पर 4 निहत्थे पुजारी थे। उनके पास हथियार के नाम पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ उनकी आस्था। और उनका सामना था एक ऐसे राक्षस राजा दूषण से, जो अकेला नहीं था। वो जब चाहे अपनी मर्जी से हजारों राक्षसों की एक पूरी फौज खड़ी कर सकता था। अब ऐसे में उन पुजारियों का टिक पाना नामुमकिन सा लगता है ना? तो ये सवाल मन में आता ही है कि आखिर इतनी नाइंसाफी, इतनी क्रूरता क्यों? और इसका जवाब मिलता है खलनायकों के अंधे अहंकार में, उनके घमंड में। कौरवों के लिए और खासकर दुर्योधन के लिए ये मामला पूरी तरह से पर्सनल था। वो अभिमन्यु के हाथों सरेआम हुए अपने अपमान की आग में बस जल रहा था। लेकिन उसके मामा शकुनी, वो इसे बिल्कुल अलग तरह से देख रहे थे। उनके लिए ये बदले से ज्यादा एक ठंडी, सोची समझी चाल थी। उनका मानना था कि अभिमन्यु पांडवों की ढाल है, और अगर पांडवों की हिम्मत तोड़नी है तो सबसे पहले इस ढाल को तोड़ना होगा। और अगर दुर्योधन का अहंकार जमीन पर था तो दूषण का अहंकार तो आसमान छू रहा था। उसे एक वरदान मिला था और उस शक्ति के नशे में वो खुद को देवताओं से भी बड़ा समझने लगा था। वो चाहता था कि दुनिया देवताओं को नहीं, सिर्फ उसे पूजे। तो चलिए अब देखते हैं कि जब इस बेलगाम शक्ति को चुनौती दी गई तो उसका नतीजा क्या निकला। अंजाम क्रूर भी था और वीर भी। अभिमन्यु के साथ जो हुआ वो एक एक करके देखिए। पहले उसका रथ तोड़ा गया, फिर उसका धनुष, फिर उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, और आखिर में धोखे से पीछे से वार किया गया। ये कोई युद्ध नहीं था, ये एक निर्मम हत्या थी। और दूषण का अंत, वो तो बिल्कुल ही अलग था। एक तरह से कहें तो चुरांत। उसने सीधे भगवान शिव को ललकारा था, और नतीजा वो उसी दिव्य शक्ति से एक पल में राख हो गया जिसकी वो बराबरी करने के सपने देख रहा था। और यहीं आकर ये दोनों कहानियां हमें दिखाती हैं कि जब नियम टूटते हैं, जब अधर्म होता है, तो न्याय के 2 बिल्कुल अलग रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता है इंसान का प्रतिशोध का रास्ता। अभिमन्यु की मौत की खबर जब अर्जुन तक पहुंचती है तो दुख और क्रोध से वो बदला लेने की कसम खाते हैं, और इस एक प्रतिज्ञा से ये तय हो जाता है कि महाभारत का युद्ध रुकेगा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा खूनी और भी भयानक होगा। और अब दूसरा रास्ता देखिए, जो है दिव्य मार्ग, पुनर्स्थापना का। दूषण की हार के बाद क्या होता है? बदले की आग नहीं भड़कती, बल्कि धर्म की फिर से स्थापना होती है। उन ब्राह्मणों की जान बच जाती है और भगवान शिव खुद एक पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो जाते हैं, ताकि उस जगह को हमेशा के लिए हर बुराई से बचाया जा सके। तो इन दोनों रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ की घटना बदले की आग को और भड़काती है, जिससे संघर्ष बढ़ता जाता है, और दूसरी तरफ की घटना
संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करके शांति और सुरक्षा लाती है। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी व्यवस्था टूटती है, जब भी अधर्म बढ़ता है, तो सच्चा न्याय आखिर किस में है? इंसान के लिए गए प्रतिशोध में, या फिर किसी दिव्य हस्तक्षेप से मिली शांति और पुनर्स्थापना में?